कहना है। क्या बोलिए ना। मैं नया आया था यहाँ पे अहमदाबाद में, ये वाला जो एरिया है इतना सुंदर एजुकेशन का सेंटर है, तो अहमदाबाद एजुकेशन में लीड करना चाहिए। वो आपका जो एनवायरनमेंट का पॉइंट है वो काफ़ी वैलिड है, किंतु ये जो काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है उसके अंदर में ग्लोबली लीडिंग सिटी बन सकती है। वेरी गुड सजेशन, यही कहना था ना। मैं आपको जानकारी दे दूं। मतलब पिछले समय में जो एजुकेशन में हम लोगों ने सिद्धि प्राप्त की है, 2001 में गुजरात में इंजीनियरिंग की सीट्स थी 13,000, 2001 में, यानी गुजरात का जन्म हुआ 1960 में, 41 ईयर में हम पहुंचे 13,000 सीट्स। दिस ईयर इट इज 87,000। पहले हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी थी, गुजरात यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, MS यूनिवर्सिटी, दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी। मित्रों 7 साल में 16 नई यूनिवर्सिटी आई, 16। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, लॉ यूनिवर्सिटी आज देश की लीडिंग यूनिवर्सिटी में गुजरात की लॉ यूनिवर्सिटी मानी जाती है। एडमिशन के लिए क्यू लगती है। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी एडमिशन की क्यू लगती है। इंटरनेशनल फैकल्टीज है पेट्रोलियम यूनिवर्सिटीज को। और कुछ नए इनिशिएटिव जो लिए हैं, अभी पिछले हफ्ते में आया था फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। वी आर फर्स्ट इन द वर्ल्ड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नहीं है और हमारे राज्य उसके चीफ यहाँ बैठे हैं। दूसरी एक यूनिवर्सिटी जो आने वाले समय में शुरू हो जाएगी, ऑलरेडी बिल पास हो गया, एंड दैट इज रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। फर्स्ट टाइम इन इंडिया। आज क्या होता है, पुलिस की भर्ती कैसे होती है, नौकरी पाने के लिए लोग ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं, प्यून के लिए अप्लाई करते हैं, जहां जगह मिले वहां जाने के लिए कोशिश करते हैं, वैसे वो पुलिस में अप्लाई करते हैं। और सीना है, थोड़ी हाइट है, दौड़ सकता है, तो सिलेक्ट हो जाता है। वो पुलिसिंग करने के लिए नहीं आता, वो नौकरी करने के लिए आता है। उसको जॉब चाहिए, फिर पुलिस उसको रगड़ती है 9 महीने तक, उसको ट्रेनिंग करती है और फिर कपड़े पहना देती है। ये दिस इज द रूटीन। मित्रों, मैंने पहली बार देश में इनिशिएटिव लिया है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, जिसमें 10वीं या 12वीं के बाद जो लोग इस प्रकार के फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे अपनी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाना चाहते हैं, वे आर्मी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, वो IPS बनना चाहते हैं, वो लोगों की सेवा करने के लिए यूनिफॉर्म यानी मन से लगाव के कारण, और ऐसे नौजवान है देश में जो इसको प्रोफेशन के रूप में करना चाहते हैं, उनको मैं 12th के बाद इसी विषय पर उनका ग्रेजुएशन होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, और बाद में वे सरकार में आएंगे या अपनी प्राइवेट एजेंसी चलाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा क्वालिटेटिव चेंज आएगा पूरे डिपार्टमेंट में। ये गुजरात में होगा। मित्रों, आज किसी भी मां बाप को सबसे बड़ी चिंता अगर कोई हो, कितना ही सुखी परिवार का घराना क्यों ना हो, 10 मिल का मालिक क्यों ना हो, हर एक के मन में एक चिंता रहती है। सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों की शिक्षा। अच्छा टीचर मिले, अच्छी स्कूल मिले, बच्चे को अच्छा, और उनके मन में, और मां का तो पूरा समय बच्चे की शिक्षा में जा रहा है, और खोजने जाए तो हमें अच्छे टीचर की कमी महसूस होती है। तो गुजरात इज ए स्टेट, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, हम लोग जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बड़े बड़े CEO को जन्म दे रही हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, IITT। जो टीचर बनना चाहता है वो 12th से ही तय करेगा मुझे टीचर बनना है। ज्यादातर टीचर कौन होते हैं, डॉक्टर बनना था नहीं बन पाया, इंजीनियर होना था नहीं हो पाया, कुछ नहीं, टीचर बन गया। By and large, this is the situation.
ये जो हमारा प्रयास है वो 10वीं 12वीं से तय करें मुझे टीचर बनना, मैं ये कुछ करना चाहता हूं। ऐसे लोग होते हैं, हम उनको मास कम्युनिकेशन, चाइल्ड साइकोलॉजी, इन सारे विषयों को पढ़ाते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट, और उसके एक विषय पे उसके मास्टरी होगी। और मित्रों, मैं देखता हूं, मैं सपना देखता हूं, वो दिन दूर नहीं होगा जिस प्रकार से आज IIM में प्लेसमेंट के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए लोग आते हैं, 1.5 करोड़ 2 करोड़ का सौदा तय करके CEO को वहीं से उठाते हैं। मैं एक ऐसे IITT का सपना देख रहा हूं कि हिंदुस्तान से टीचर उठाने के लिए लोग कैंपस में आएंगे और बेस्ट टीचर होंगे। मित्रों, गुजराती लोग हम व्यापारी लोग हैं, एक्सपोर्ट करने से कमाते हैं, इनकम टैक्स में माफी मिलती है, लेकिन मैं चाहता हूं गुजरात टीचर एक्सपोर्ट करे। हम टीचर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। दुनिया को मैथ्स और साइंस के टीचर्स की जरूरत है। और मित्रों, जब टीचर एक्सपोर्ट होता है ना, तब एक इंसान नहीं जाता, टीचर जब जाता है तो एक पूरी संस्कृति को लेकर जाता है। और वो दिन दूर नहीं होगा कि दुनिया में मेरे देश के टीचर मेरी संस्कृति के सबसे बड़े एम्बेसडर बन जाएंगे। मैं दूर का सोचता हूं, उन सपनों को लेकर के चल रहा हूं। शुरू कहीं एक कोने से करता हूं, काफी देर तक तो लोगों को पता ही नहीं चलता है क्या होता है, बहुत देर से चलता है, और जब चलता है तो उसमें से भी विवाद खोजने में लगे रहते हैं। उन सब चीजों के बावजूद भी मुझे विश्वास है, और थैंक यू, आपने अच्छा सवाल पूछा, मुझे अच्छा लगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किसी भी समाज विकास के लिए बहुत अनिवार्य है, किसी व्यवस्थाओं के विकास के लिए अनिवार्य है, और हम साइमल्टेनियस डेवलपमेंट के पक्षकार हैं और उसी को लेकर के चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।